अजीज खां भाई, अब ऐसा होने लगा है कि कोई अगर वक्फ बिल के सपोर्ट में आएगा तो उनको मारपीट दिया जाएगा, उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाएगा। क्या यही संविधान बचाने निकले थे आप? अगर कोई मोदी के रिफॉर्म्स की तारीफ कर दे तो वो पिटेगा। कहां गया संविधान आपका? आज पूछना चाहती हूं, उत्तर प्रदेश में ये हादसा हुआ है, अगर संभल में कोई आवाज नहीं निकली, और ये मुसलमान भाई हैं आपके जावेद अली साहब, इनके लिए एक एक शब्द नहीं निकला। ऐसा क्यों? और जो बार बार धमका रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, हम बलिदान देने के लिए तैयार हो गए हैं, हम शाहीन बाग। अरे भैया, सारा मामला सुबह 2:30 बजे 3 बजे पार्लियामेंट में पास हुआ है, और सुबह के सुबह तैयार अपना केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी डाल दिया है, ओवैसी साहब ने भी, कांग्रेस ने भी। तो भैया रुक तो जाइए, शायद कोर्ट आपकी बात मान ले, इसको गैर कानूनी कर दे। इतनी हड़बड़ी क्यों है? देखिए नाविका जी, कोर्ट में जाना और कोर्ट में अपनी बात रखना ये संवैधानिक अधिकार है, और उसके साथ साथ ये संविधान ने हक दिया है कि अगर किसी को कोई बात पसंद नहीं है तो संवैधानिक दायरे में बहुत ही खूबसूरती के साथ शांतिप्रिय ढंग से अपनी आवाज को उठाए, वो प्रदर्शन भी कर सकता है। लेकिन किसी तरीके का मारपीट, किसी तरीके का ऐसा खून खराबा करना या कोई ऐसा काम जो संविधान के खिलाफ है, मुझे लग रहा है किसी को नहीं करना चाहिए। इसकी हम पूरी तरह से निंदा करते हैं। एक बात ठीक है, 2-3 बातें हैं। ये बिल जो आया है, जिस तरह बीजेपी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह बीजेपी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है कि साहब मुसलमानों की स्थिति जो है वो पहले वो बहुत खराब रही है, अब इस बिल के आने के बाद मुसलमानों की स्थिति बहुत बेहतर हो जाएगी, नौजवानों को नौकरियां मिल जाएंगी, उसके बाद उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो जाएगी। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 11 साल में बीजेपी तो ये काम कर ना पाई। मुसलमान क्या, हमारे हिंदू भाई भी 80 करोड़ परिवार को वो कह रहे हैं कि साहब मैं अनाज दे रहा हूं 2 वक्त का। 2 वक्त के अनाज पे 80 करोड़ जनता है, उनके और काम नहीं है क्या? शादी ब्याह, तमाम तरीके के और बेसिक नीड है, नौकरी चाकरी। मुसलमानों को क्या कर देंगे? वो 80 करोड़ जनता को आज भी कहीं ना कहीं उस चौराहे पे खड़ा किए हुए। एक बात। दूसरी बात, ये वो बीजेपी है जिसके कैबिनेट में एक भी मुस्लिम नहीं है। आप समझिए, पटल पे रखने के लिए, संसद के पटल पे रखने के लिए कैबिनेट मंत्री नहीं, एक लोकसभा का सदस्य तक नहीं है। वो सब मुसलमानों की हितैषी बन रही है। दूसरी बात, मुस्लिम महिलाओं के बड़ी परे हुए बहुत ज्यादा बड़ा लगाव है मुसलमान महिलाओं से। एक मुस्लिम महिला न लोकसभा न राज्यसभा में नहीं है। तो कुल मिलाकर के हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। लेकिन ये जो भी जिस तरीके की चीजें चल रही हैं, जिन भी परिस्थितियों में, मैं सिर्फ इतनी बात आपको कहना चाहूंगा कि सियासत इस कदर आवाम पर एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान देती है। ये वही वाली स्थिति है। इन्होंने इससे पहले किसान का जो कानून बनाया था, वो भी उसमें तमाम बड़े बड़े नारे दिए थे, तमाम बातें कही गई थी। नोटबंदी में कहा था नोटबंदी होने के बाद लोग अमीर हो जाएंगे। आज क्या स्थिति है? अमीर हो गए कि 80 लाख करोड़ रुपए अभी शेयर मार्केट में डूब गया। अरे भैया, कहां चले गए शेयर मार्केट में? बात हो रही है वक्फ बोर्ड की, आपको शेयर मार्केट याद आने लगा। यही कुछ अखिलेश यादव जी ने भी बहस की थी लोकसभा में। बात हो रही थी वक्फ बिल की, और बात कर रहे थे वो चीन की। बात हो रही थी कि वक्फ बिल कितना नुकसानदेह होगा मुसलमानों के लिए। वो चले गए कि बीजेपी का अध्यक्ष कब चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा। मैं पूछ रही हूं, जब आपके पास लॉजिक ना हो, आपके पास डिबेट के पॉइंट्स ना हो, तो अक्सर इस तरह की बातें हो जाती हैं, खाने के और दिखाने के और। अब सुधांशु त्रिवेदी जी, आप जवाब दे दीजिए। आपने तो सारे पत्ते रखे कल पार्लियामेंट में, देश को व्यापक तौर से आपने समझा दिया, लेकिन इस बात पर कोई नहीं बोल रहा कि जाहिद सैफी को क्यों पीटा गया? क्योंकि वो वक्फ बिल के साथ खड़ा था। मुसलमान तो वो भी है, लेकिन पीट दिया उसे संभल में। क्या यही संवैधानिक प्रक्रिया है जो दिखी संभल में आज?
देखिए, पहले तो मैं अजीज खान साहब से कह देना चाहूंगा 80 लाख करोड़ रुपए कहां से ले आए। दूसरा, अजीज खान साहब, मैं चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया का इस समय एक शेयर मार्केट बताइए जिसमें डाउनवर्ड ट्रेंड ना चल रहा हो। चैलेंज करके पूछ रहा हूं, बताइए। चाइनीज, जिसकी वजह से शेयर मार्केट में पूरी दुनिया में एक उथल पुथल चल रही है, आप आकर यहां पे ले आते हैं। यही प्रॉब्लम है, पूरे इस्लामिक वर्ल्ड में प्रॉब्लम चल रही है, मगर आप इंडिया में अपने नजरिए से उसके लिए मोदी जी को दोष देने लगते हैं। अब मैं दूसरा चैलेंज करके पूछता हूं, दुनिया में एक देश बताइए, एक इलाका बताइए जहां मुसलमानों की किसी के साथ जंग न चल रही हो। चीन में कम्युनिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो चेचनिया में रूसियों के साथ जंग चल रही है, तो बर्मा में बुद्धिस्टों के साथ जंग चल रही है, तो श्रीलंका में तो ईस्टर संडे पे विस्फोट किए ही थे, तो लंदन, मैड्रिड, ब्रिस्बेन, बेल्जियम में सब क्रिश्चियनों के साथ चल रही है। 9/11 वहां हो ही चुका है, और इथोपिया और सोमालिया में अफ्रीकियों के साथ चल रही है, और वो यहूदियों के साथ तो हमास में चली रही है। मतलब कोई एक बता दीजिए जिससे लड़ाई न चल रही हो। अरे भाई, प्रॉब्लम क्या है? और इंडिया में आकर आप तिनके की ओर में पहाड़ छुपाने लगते। अब मैं वक्त के ऊपर आता हूं। देखिए, इन्होंने कहा कि चश्मा हटा के नजरें छीन लेते हैं। साहब, चश्मा चढ़ा के नजरें छीनी जाती हैं। आप भी यूपी के रहने वाले, हम भी यूपी के रहने वाले। आजादी के समय यूपी में आपको पता है 1931 में सैयद मुसलमानों की रेट ऑफ लिटरेसी 24% थी, जब यूपी की रेट ऑफ लिटरेसी 8% थी, और जातिगत जनगणना थी। हिंदू समाज की सबसे पढ़ी लिखी जात मानी जाती थी ब्राह्मण, जो 15% थी, क्षत्रियों में 13% थी। यूपी की ब्यूरोक्रेसी में 20% थी। ये भैया, ये नेता बनाते रहे, ये नेता बना क्या हुआ? 2% से नीचे। पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे, रेट ऑफ लिटरेसी में सबसे पीछे, साइंटिस्टों में सबसे पीछे, डॉक्टर इंजीनियर में सबसे पीछे। ये कौन सा चश्मा चढ़ा? ये जितने नेता बने ना, एमएलए एमपी, ये एमएलए एमपी ने सब अपना अपना काम किया और पूरे कौम की ऐसी तैसी कर दी। मुस्लिम नेता बड़े बड़े हो गए, उनकी बड़ी बड़ी हवेलियां हो गई, वक्फ बोर्ड के ऊपर बहुतों के फार्म हाउसेस बन गए, बहुतों के होटल बन गए, बहुतों के प्रॉपर्टीज बन गई, मगर गरीब कहां रह गया? जो मैंने कल पार्लियामेंट में बोला था, एक तरफ खड़ा हुआ है सच्चे ईमान पे यकीन रखने वाला गरीब व गुर्बत में फंसा हुआ गुरबत अली, और दूसरी तरफ है मगरूरियत से भरा हुआ गाजी खान। एक तरफ शराफत अली और एक तरफ शरारत से उसकी सारी जमीन की अमानत में खयानत करने वाला शरारत खान। इन दोनों के बीच की लड़ाई थी। और हम एक और बात कहना चाहते हैं, एक लाइन में और कह दूं, ये चश्मा ऐसा चढ़ाया गया अजीज खान साहब, बीजेपी आएगी तो खा जाएगी। ये 40 साल से समझाया जा रहा है। क्या कहा गया था? यूपी में बीजेपी आएगी। जब राम मंदिर आंदोलन था, यूपी में बीजेपी आई तो शिया सुन्नी के दंगे भी बंद हो गए। मदे साहबा का जुलूस कल्याण सिंह जी की सरकार में 1997-98 में 22-23 साल के बाद शुरू हुआ था। फिर कहा गया सेंटर में आएंगे तो खा जाएंगे। अटल जी की सरकार में क्या रहा? फिर कहा गया गुजरात में आएंगे तो खा जाएंगे 2002 के बाद। आज गुजरात में मुसलमान सबसे ज्यादा संपन्न है, सबसे ज्यादा जकात देता है। फिर केंद्र में मोदी आएंगे तो खा जाएंगे। मोदी जी के आने के बाद मुसलमानों में 70% लोग हैं जिनको कोई ना कोई एक गरीब योजना का लाभ जरूर मिला है, जो इससे पहले कभी नहीं मिला था। एमएलए एमपी मिले थे, मगर 70% लोगों को, किसी को गैस मिली, किसी को शौचालय मिला, किसी को घर मिला, किसी को नल में जल मिला, किसी को आयुष्मान भारत मिला, नहीं मिला था। फिर कहा सीए आएगी तो नागरिकता छिन जाएगी, नहीं छिनी। अब सर, इसके बाद आप कह रहे हैं ये जमीन, आज आप देख रहे हैं मुस्लिम समाज का एक तबका इसका खुलकर समर्थन कर रहा है, और कैथोलिक बिशप काउंसिल ऑफ केरल ने खुलकर समर्थन किया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि उनके इलाके पर भी तो कब्जा कर लिया था जाकर, इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ये ईमानदार मुसलमानों के दिल की कसक और वोट बैंक के ठेकेदारों की ठसक के बीच का मुकाबला था, जिसमें मोदी जी की सरकार उस कसक के साथ खड़ी हुई है और आप ठसक के साथ खड़े हैं।